मेरा जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं नदियाँ, हमको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। नमस्कार, मैं हूँ अशोक, आप देख रहे हैं VDN न्यूज़। अभी हमारे साथ जो है राजेश अमरोही जी हैं, जो कि पंचकोशी मेले को लेकर के फिल्म बना रहे हैं। और ये हम लोग नदाव में हैं, ये पहले पड़ाव पर भी थे, भैरौली में भी थे। आज हम इनसे बात करेंगे और इनका अनुभव जानेंगे कि यहाँ जो व्यवस्था है वो उन्होंने देखी तो इनको कैसा लगा। जो भारतीय संस्कृति को लेकर के ये काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो बक्सर के पंचकोशी स्थलों पर पहुँचे तो किस तरीके का इनका हो रहा, ये सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है दोनों लोग यहाँ कवर कर रहे हैं, कैसा लगा? पहले तो ये आपको बक्सर में आना और ये सारी व्यवस्था को देख करके कैसा? देखिए, पहला तो मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे मित्र हैं JNU दिल्ली में प्रोफेसर हैं देवेंद्र चौबे जी। उन्होंने किताब भी पहली किताब लिखी पंचकोशी मेला पे, पंचकोशी नाम से। तो उसको जब हमने पढ़ा तो हम दोनों बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारा विशेष दिलचस्पी है, हम फिल्में बनाते हैं। तो लगा कि आप देखिए, हज़ारों साल की सभ्यता आज भी उसके अवशेष हैं। अब जो फिज़िकल रूप में हम यहाँ आए तो थोड़ा सा जो व्यवस्था की अगर बात करें, देखिए मेले जब भी लगते थे उसका एक ख़ास मकसद होता है। मेले सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ता, कोई पूरा सोशल फैब्रिक होता है जहाँ कम्युनिटी फीलिंग होती है, जहाँ भावनात्मक कम्युनिटी की हम बात करते हैं, नेशनैलिटी की बात करते हैं, जहाँ ज़ात पात का भेद नहीं है, उसके साथ पूरी आर्थिक व्यवस्था है। अब मैं ऐड करना चाहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया कि जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन हुआ तो भारत में क्यों नहीं हुआ, लीस्ट हुआ। तो पता चला कि 12 महीने 2400 दिन 2400 घंटे कोई ना कोई तीज त्यौहार है, तो पैसा मजबूरन जो है देना ही होगा। तो मेला सिर्फ धर्म नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी देवियाँ हैं, हम गंगा को भी माँ करते हैं, नदियों को माँ करते हैं, लेकिन इतनी माताएँ बहनें हैं, अगर कहीं तो उनके लिए कोई शौचालय की व्यवस्था, उनकी सुविधाएँ हैं, पानी की व्यवस्था है, जिनको हम देवियाँ कहते हैं, जिनको हम माँ कहते हैं। यही माएँ जाके आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। आप सोचिए क्या पढ़ाएंगे, क्या सीख के यहाँ से जाएंगे। लेकिन यहाँ धर्म स्थल है, बड़े धार्मिक गुरु हैं, हम प्रशासन के दिया है, लेकिन देखिए धर्म गुरुओं में बड़ी पावर है। उनके शब्द से हज़ारों लोग बैठ के प्रवचन सुनते। कितना अच्छा हो कि वो बोलें, कल जैसे हम बक्सर में थे, वहाँ पे थे हरोली में, चाय के कप इतने थे, 10-20 हज़ार ऐसे बिक रहे हैं। अगर किसी युवा को जो आज हमारे पास है तो आगे नहीं पढ़ना चाहता, नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा? डेटा कहते हैं अंडर मैट्रिक सारे क्रिमिनल बनते हैं, उसको 1 लाख की बैंक से मशीन फाइनेंस करवाइए और सारे कप रिसाइकिल होंगे, मेले में अपने कप होंगे, अपने पंचकोशी के नाम लिखिए, आगे बेचिए, ऐसी हज़ारों स्कीम। तो कितना हम सोचिए, इस मेले के थ्रू हम कुछ लोगों को जागृत कर रहे हैं या इस संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो देश में सरकार है वो या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उनका खास लगाव रहता है मेले से, जो तीर्थ स्थल। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी जो ऐसे जगह है यहाँ से 2-2 बार सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान में भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, तो क्या नहीं लगता है कि एक बड़ी पहल करके ऐसे जगहों का डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो लोग आएंगे और जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले को पहुँचाते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता। मेरा मुद्दा ये है कि अगर देश में आप चाहते हैं बदलाव आए तो आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए। आप सांसद बनिए, मंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, मामला शिक्षा का कि आपको पहले पता तो हो संस्कृति। शब्द बोलने से तो ना कुछ होता। संस्कृति है क्या, जिसे आप इतने फख्र से कहते हो 5000 साल की संस्कृति, उसके अवशेष ये हैं। तो सांसद हो, MLA हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, बदलाव तब होगा जब उसकी वैल्यू पता है। तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि ज़्यादातर नेता जो है यहाँ पे अनपढ़ है, उनको संस्कृति पता है। रही बात है सरकार की, प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे हर तरह
से वो आते हैं, ये उम्मीदें लगाई जानी चाहिए कि बहुत तेज़ी से बदलाव होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब औरतों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो बड़े लोग सुनते हैं, ये मेरी पार्टनर हैं, फिल्म मेकर हैं, ये भी बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो दिखता नहीं है, समझे। तो अगर मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ से सिर्फ पत्थर बना देने से, अगर आप कहते हैं कि फंड्स आते हैं, यहाँ कल पानी भर जाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभ्यता, जैसे आप कह रहे हैं, हज़ारों वर्ल्ड हेरिटेज इसमें आए, तो आपको विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड भी मेंटेन करने होंगे। तो वो जो कमी है वो मुझे समझ नहीं आता कि इतने सालों से ऋषि मुनियों का जो नाम लेते हैं ना, ऋषि मुनि यहाँ पर क्यों आए होंगे, क्यों रहे होंगे, क्यों उन्होंने ये जगह को चुना होगा। तो वो जो चुनाव है, यदि हम उस पर भी आ जाएँ तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा स्वरूप यहाँ का, उसके लिए जो भी फंड्स है यहाँ पे मिलते हैं, जिन्हें भी मिलते हैं, तो यहाँ पर आने चाहिए, लगने चाहिए। अच्छा, आपका कैसा अनुभव है? मेरा अनुभव यूँ तो मेरा सौभाग्य तो है ही कि मैं एक देवों के स्थान पर आई हूँ, बहुत श्रद्धा से आई हूँ, पर जब मैं आती हूँ तो मैं एक जीती जागती मनुष्य हूँ, तो मैं जब अंदर घुसती हूँ तो मुझे सब आँखों को वैसा नहीं दिखता। मेरी आँखें कैमरा है सबसे पहले, तो अगर आँखों में वो बात नहीं होगी, मुझे वो दृश्य नहीं दिखेंगे। सबसे पहले जो राजेश जी ने कहा, शौचालय तो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक। मैं सबसे पहले डर गई यहाँ कि अरे मतलब क्या होगा, मुझे लगा मैंने सुबह पानी भी क्यों पिया। तो मैं यहाँ आ रही हूँ तालाब में, प्लस मुझसे भी ज़्यादा मैं यहाँ स्नान का बहुत महत्व देख रही हूँ कि स्नान बहुत आवश्यक है। पर यदि यहाँ स्नान, फिर भी मेरी कुछ माताओं को, बहनों को देखा है यहाँ स्नान करते, तो जो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है कि 7 लाख 70 लाख डेटा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, शौचालय बना दिए रिकॉर्ड टाइम पे, तो यहाँ क्यों नहीं वो कितने ऑर्गेनाइज हुए होंगे, यदि मुझे लगता है इतने हजार विदेशी आए होंगे तो एक व्यवस्था तो बनी होगी ना, जो भी खाने की, समाज, शौचालय की, रहने की, सोने की, खाने की, तो वो तब कर गए। और अब तो हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाए। तो आँखों पर रमणीय जो राजेश जी ने कहा कि लगना चाहिए, फूल होने चाहिए, यहाँ नारद जी फील होने चाहिए कि नारद जी के स्थान पर आए। और ये कोई असंभव बात नहीं है। देखिए, मैंने बार बार कहा कि मैंने सिखिज्म का एग्जाम्पल दिया, हालांकि मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी धर्म को, मेरे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं। सिखों में क्या है कि अगर उनको कहीं गुरुद्वारा बनाना है, इस पुल को साफ करना है, एक बार बोलना है, 10,000 बंदा 10 घंटे में सुबह साफ करके पानी भरेगा, शीशे की तरह चेहरा देख सकते हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे सारी व्यवस्था को लेकर? देखिए, दुष्यंत कुमार एक हमारे बड़े कवि हुए हैं, उनकी लाइनों से हमें आपने व्यवस्था की बात की, प्रशासन की बात की, राजनीति की बात की, तो वो कहते हैं कि मेरा जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मेरा जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, और यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं नदियाँ, हमको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे साथ राजेश अमरोही जी हैं और सविता जी हैं, जिन्होंने फिल्म भी बनाया है, पंचकोशी को लेकर के कवरेज करने पहुंचे हुए हैं। हमने बक्सर को लेके बात किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।